देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप कह रहे हैं ना, देखो कि निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वो एक दूसरे के उनके लौड़ों से विलयन से अलग कर सकते हैं। देखो माने ऐसा आपको व्यवस्था करना है कि सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा उसको सबसे पहले रखना है, उससे कम क्रियाशील उससे कम क्रियाशील ऐसा माने रखना है। चलो माने तत्वों के क्रियाशीलता के घटता क्रम, चलो तो याद करो तत्वों के क्रियाशीलता का जब घटता क्रम लिखेंगे तो याद आ रहा है। अच्छा देखो इसमें दिया क्या है ना, एल्युमिनियम दिया है, कापर दिया है, Fe दिया है, Mg दिया है, इसको Zn दिया है। अब देखो इसको सजा करके लिखना है, उत्तर में सजा करके माने इस रूप में आपको लिखना है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? अच्छा सुनो ना, तो पशु के माई जी अल्लाह का पसंगा है, बड़ा फेमस है, जान जाना। हाँ तो सुनो पहले पोटेशियम सोडियम देखते रहना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, कैल्शियम कहीं नहीं है, मैग्नीशियम हैदराबाद तो नंबर 1 पर ही आई, सबसे अधिक क्रियाशील बा। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम तो नंबर 2 पर आई, एल्युमिनियम जिंक और बाद से कहा जाएगा आयरन तो नंबर, अच्छा यहाँ पर है जिंक। हाँ अब बाद से क्या आ रहा है, एल्युमिनियम आ रहा है ना, तो एल्युमिनियम अब कहा जाएगा 4 पर, अच्छा 2 पर है। तब आपका आएगा लोहा आयरन है दबा तो 4 पर आएगा, अब बाकी जो बच गया 5 पर आएगा। ऐसे पूरा पता चल गया। यही आपके पूछा जाता है ना कंपटीशन में, देख लेना। तो पहले क्या लिखोगे? नंबर 1 पर है मैग्नीशियम। अच्छा को चीन ऐसे लगाना है ना क्योंकि अधिक क्रियाशील है। नंबर 2 पर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर या फिर नंबर 5 पर कापर। ये होगा इसका उत्तर, हो गया। बस इसी से आपको बता देना, जो ट्रिक आपका है ना उसी से आपको बता देना। चलिए हो गया, पहला लग गया, दूसरा पर चले। सूत्र तरीका है, नींद आ रही है क्या? चल क्वेश्चन नंबर 2 का है, करा के नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के रूप में लिखना है। भाई धातुओं की बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। चलो आ जाओ, चलो पहले सवाल देख लेते हैं। क्या दिया है? दूसरा नंबर दिया है K प्लस और K का मान है -2.3993 और उसके बाद से Ag के ऊपर प्लस और फिर आपका है Ag, इसमें आपका दिया है 0.804 80 सब वोल्ट में दिया है। उसके बाद से आपका दिया है Hg2 प्लस और फिर Hg, इसका मान दिया है 0.79 वोल्ट। उसके बाद से Mg2 प्लस Mg माइनस 2.37 और उसके बाद से आपका Cr के ऊपर 3 प्लस Cr बराबर -0.74 वोल्ट है दिया गया। ठीक है, अच्छा चलो इसके जानते हो प्रश्न में क्या कहा है कि अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। देखो सब पहले समझो, आपको मैंने बताया था इस पर बहुत क्वेश्चन आपने हल किया था। जो जितना छोटा रहेगा वो उसका मान उतना ही बड़ा होता है, मान उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। याद आ रहा है? बड़ी क्वेश्चन आप इस पर किए थे। सबसे देखो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? सबसे अधिक माइनस वाला है, ये होगा सबसे अधिक क्रियाशील। लिख रहे हैं ना, देख रहे हैं? अच्छा ये भी है तो ये भी तो है, तो इससे बड़ा तो ये है आपका। तो सबसे अधिक क्रियाशील नंबर 1 पर ही लिखिएगा, बात समझ रहे हैं? नंबर 2 पर हो जाएगा, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 3 हो जाएगा,
आई नंबर 4, आई नंबर 5 हो जाएगा। समझे? हाँ, माने जो जितना ही छोटा रहेगा ना, छोटा का मतलब होता है कि जिसके आगे माइनस का चार्ज होगा उतना ही छोटा रहता है, तो उतना ही अधिक वो क्रियाशील होता है। तो क्रियाशीलता के किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में पूछा है ना भाई। अब चायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है। अब चायक क्षमता का बढ़ता क्रम। चलो, बढ़ता का मतलब ये होता है ना, सबसे पहले आप छोटा लिखेंगे, माने सबसे पहले छोटा, तब इससे बड़ा, तब इससे बड़ा, तब इससे बड़ा, तब इससे बड़ा, तब आप सबसे बड़ा लिखेंगे। पहले छोटा, तब इससे बड़ा, तब इससे बड़ा, तब माने ऐसे लिखते हैं। चलो, सबसे छोटा इसमें क्या है बताओ? सबसे छोटा किसका मान? सबसे कम क्रियाशील कौन होगा भाई? जो पॉजिटिव होगा ना, जिसका मान सबसे अधिक होगा, ये वाला होगा, ये वाला ए जी। देख रहे हो पॉजिटिव है, तो पहले ए जी लिख लो, ए जी पर प्लस, खाली ए जी लिख लो ना। ये सबसे कम क्रियाशील है। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब छोटा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, माने क्रियाशीलता के आधार पर। तो दूसरा नंबर पर ये आपका है काची एच जी। और तीसरा नंबर पर अब क्रियाशीलता माने बढ़ रही है, तो इससे आपका ये है कॉमन सी आर के ऊपर 3+, और इससे तब आपके पास ये है एम जी, और तब आपके सबसे अधिक क्रियाशील है के। ऐसे लिखेंगे, समझे हो? मानी काला का मतलब अब सुनो, पहले एक बात बता देते हैं। यहाँ थोड़ा सा बात समझ लो कि अगर क्रियाशीलता की बात करेगा ना, तो देखो क्रियाशीलता जो होती है वह छोटा मान के समानुपाती होती है। छोटा मान के, जितना छोटा मान होगा वह उतना अधिक क्रियाशील होगा। जितना छोटा मान होगा, जितना छोटा मान होगा वह उतना ही अधिक होगा क्रियाशील होगा। तो ये बताओ सबसे छोटा मान कौन है? ये है, तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील, चलो के लिए लिखे हैं तो के हमने यहाँ पर लिख लिया। इससे कम क्रियाशील कौन होगा? इससे कम, इससे कम ये वाला होगा भाई, उससे कम ही नहीं हुआ है, तो ये वाला आ रहा है, तो एम जी आ रहा है, तो एम जी लिख लो। इससे कम कौन आएगा? देखो अब माइनस वाला देख लो, ये है, तो ये हमने लिख दिया था CR3 लिखो, चाहे खाली CR लिखो। इससे कम कौन होगा? तो इससे कम आपका HG होगा, तब आपका AG होगा। बन गया, तो लिखा गया। बुझाई लो? हाँ, जानते हैं रिएक्शन में का पूछ रहा है आपसे। देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया। पहला है कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है? कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है? पहला तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सेकेंड ही कह रहा है सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन से है? सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है? और लिखा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन आपका है। अच्छा देखो तुम लोग ध्यान से, प्रश्न ये पूछा है कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है और सेल में विद्युत वाहक धारा। अच्छा, गैल्वेनिक सेल के नाम सुने हैं ना? इसी को हम लोग डेनियल सेल भी कहते हैं। याद करिएगा, इस तरीके से आपने बनाया था, याद रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा देता हूँ। और यहाँ पर आपने लिखे थे लोन, याद करिएगा लोन। यल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और ए का मतलब एनोड, एन का मतलब निगेटिव। तो यहाँ से आपने एक लिया था, मान लो इसमें कापर था, लेकिन अब इसमें अलग होगा तो अलग का यूज करेंगे इसमें। चलो इसको आप मान लीजिए गैल्वेमीटर लगा के इसको लगा दीजिए, लवण सेतु वगैरह के इस्तेमाल करते थे आप। यहाँ पर क्या होता था मालूम है आपको? ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या होता था? अपचयन। सब आपको याद होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा चलती है। तो इधर आपका था जिंक सल्फेट का विलयन, इधर था आपका कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, इसको हम लोग इसी का उल्टा, जब ये एनोड है
तो क्या आ जाएगा, कैथोड। इसी का उल्टा आप करते थे, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन देख कर बताओ, आपको पहचान आ रहा है किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है? भाई ऑक्सीकरण का मतलब होता है ना, देखो ये जिंक है तो इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है तो जीरो ऑक्सीकरण संख्या। इधर जिंक आ जाओ 2 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2, तो बढ़ रहा है तो इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो ऑक्सीकरण किस पर होता है? देखो गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण किस पर होता है भाई? ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। किस पर होता है? एनोड पर, एनोड पर होता है, समझिएगा ये बात को। आई सिल्वर है, सिल्वर पर क्या हो रहा है? अपचयन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक भी नहीं है, तो आई आगे नहीं देखा जाता, ऊपर देखा जाता है जीरो। अब आप क्वेश्चन सोच समझ के बताइएगा, ठीक है ना। पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यहाँ बेसित है? भाई एनोड नहीं, इलेक्ट्रोड बताना है मैंने। इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड की कैथोड, ठीक है ना। तो देखो एनोड हमेशा निगेटिव होता है। देखो ए से एनोड होता है, एन से निगेटिव होता है। ए से एनोड होता है, एन से क्या होता है? निगेटिव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनोड क्या है? एनोड ऋणावेशित है। हो गया, एनोड ऋणावेशित है। अच्छा, सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई। विद्युत धारा का वाहक चलाने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, कह रहे हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड पर रिएक्शन दिखा दो। एनोड पर क्या दिखाओगे भाई? एनोड पर क्या उपस्थित है? जिंक है ना। एनोड पर जिंक होगा, क्योंकि आपने लिखा है कि जो जिंक हो रहा है उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इधर जिंक दिखा देंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 ई पर माइनस, ठीक है। कैथोड लिख लो। कैथोड पर क्या होगा? ए जी है ना, सिल्वर, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए जी। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, समझिए, तो नोट कर लीजिए। देखो ये रिएक्शन से आपको क्या निकालना है। देखो इसमें दिया है ना, ये क्रोमीन दिया है, कैडमियम दिया है, और ये सी आर के ऊपर 3++ CD दिया है। और देखो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, पहले समझो। इस क्वेश्चन में आपसे मानक सेल विभव पूछ रहा है, ठीक। मानक सेल विभव का मान कितना होगा। फिर इसमें मानक गिब्स ऊर्जा पूछ रहा है, फिर आपका साम स्थिरांक माने केसी का मान पूछ रहा है। अच्छा, आपको याद है सब ये सूत्र? देखो है ना, इसका किनारे ताने को परिचय कराया था नहीं कि जब मानक सेल विभव निकालेंगे ना तो इसको ई नाट सेल कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए ई नाट अपचयन याद कर लो, में से ई नाट ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं? घटा देते हैं। एगो ये सूत्र यूज होगा। डेल्टा जी नाट बराबर माइनस एन एफ ई नाट सेल, एक ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। एन तो मालूम होगा, रिएक्शन से पता चल जाएगा। आई एफ हमेशा फैराडे नियतांक है 96,500। आई नाट सेल के मान जब ये से निकले ना तो वह भरा जाएगी। अच्छा, मानक गिब्स ऊर्जा के लिए बात करेगा तो एगो पढ़ को बोलेगी ई सेल बराबर 0.69 कितना 0.59, हाँ एकदम सही है, याद है 0.0591 और बटा में एन और लाग के सी। तो जैसे के सी का मान निकल जाएगा साम इस तरह। है 3 सूत्र आप यूज करेंगे, पढ़े ना इसको? हाँ तो पढ़ लीजिए आज। ई नाट सेल का मान निकालने के लिए तो सुनो, पहले ध्यान से समझो। है सब रिएक्शन से यही सब आपको पता करना है, यही सब पता करना है कि कितना होगा। तो सुनो पहले ना, इस रिएक्शन से पता करो कि किस में ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में अपचयन। देखो पहले जो ना जाए वो अपचयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है ना, इसलिए पहले रिएक्शन के पहले जो ना गया वो अपचयन, ये हो गया अपचयन। इसमें क्या हो गया भाई? अपचयन। और हाई हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। बात समझो, बात समझो। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो रिएक्शन के पहले आ गया, रिएक्शन के पहले ही आ रहा है ना, CD के ऊपर 2+ तो इसमें अपचयन। जितने भी रिएक्शन आपको दिखाई दे और जो पहले आ चुका होगा उसमें अपचयन, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तभी उसके ऊपर प्लस आ गया। जितने रिएक्शन के बाद आएगा सब में ऑक्सीकरण होगा, तो समझो, ठीक है। ये अपचयन है, ऑक्सीकरण है, अपचयन ऑक्सीकरण, अपचयन ऑक्सीकरण। अब सुनो, आपको निकालना क्या है? पहला नंबर है ई नाट सेल का मान निकालना है। ई नाट सेल का मान सुनो क्या निकालोगे तो या पहला आप निकाल लेंगे ई नाट सेल।
बराबर ई नाट अपचयन। अब बताओ अपचयन किसका हुआ है? अपचयन हुआ सी डी के ऊपर 2 प्लस और सी डी एजा लिखा सकेला। चाहे छोड़ दो ना, ये जान के कि सी डी का अपचयन हुआ है। अब माइनस ई नाट है कि ऑक्सीकरण का देखना है, ऑक्सीकरण देखना है, ठीक है ना। अभी एक बात बताओ कि आखिर इसका मान होता कितना है ई अपचयन का? तो ई अपचयन का जब आया कितना है, सी डी के ऊपर 2 प्लस सी डी के ऊपर। अब आप अपने किताब में से देख सकते हैं कितना इसका दिया गया। तो निकला किताब आई, देखिए परिसंख्या आपका है ना, देखो कितना है, 70 निकाल लो, 70। और देखो सी डी के ऊपर 2 प्लस टिक लगवाए थे आपको, आज लगा भी लेंगे, है ना कहीं? हाँ नहीं है, सी आर की बात होता है। पहले सी डी के देखना। हाँ तो नहीं खाता, लिख लो किताब पर सी डी के मान, है जो ऊपर लिखो चाहे नीचे, है जो ऊपर लिख लो, है जा सी डी के ऊपर 2 प्लस, है जा सी डी के ऊपर 2 प्लस है का मान लिख लो। सी डी को तो सी आर पर चल जाता रहा, माइनस 0.40 लिख लो। क्या हुआ जी? सी डी के सी डी के तो ये 98 के दलावा वो आगे बाद सी डी लिख सकते हो। वो 98 का है ना, सी डी है ना, नहीं लिखा है डाला। ये कौन किताब है? तुम लोग लिख लो सी डी के ऊपर -40, हमने क्या थी करते या। हाँ तो ये -40 लिख लो, -0.40 लिख लो। हाँ तो दिया है तो बात ही बना लो। और ऑक्सीकरण देख लो, ऑक्सीकरण किसका? सी आर के है या सी आर के ऊपर 3 प्लस है, सी आर के ऊपर 3 प्लस, सी आर का नीचे वहाँ -0.74 दिया, देखो ना -0.74 बराबर। सुनो अब हल हो गया, बात खत्म। अच्छा सुनो, हाई -0.40 लिख दोगे, -0.40 लिख दोगे, हमारे प्लस हो जाएगा 0.74 हो गया, और 4 में 0 गया 4, और 7 में 4 जाएगा 3, इतना आ गया आपका का ई नाट सेल का मान। घटी ना आगा माइनस है तो 0 कितना आ गया, 34 आ गया। समझो पहले बताओ, वही मुझे देखना है, देख लेना। सी डी होगा, सी आर होगा, 98 होगा, जो भी होगा। अच्छा तने एक नोट कर लो, तब अगला बता रहा है कि तने नोट कर लो इतना। डेल्टा जी नाट का मान आपको बताना है, इधर आए। ओके, डेल्टा जी नाट का मान आप कैसे निकालते हैं? -1 ई नाट सेल से। ई नाट तरह के बारे में परिचय दे दे आपको। डेल्टा जी नाट को क्या कहते हैं? मानक गिब्स ऊर्जा कहते हैं, याद आ रहा है। आयन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई एफ को क्या कहते हैं? फैराडे नहीं होता। आई नाट को हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सुनो आराम से समझो, क्या हल करोगे? आई माइनस वहीं रखो। अच्छा यन का मान कितना लिखा है? 6। हम बताओ तो निकाय 6 है, 3 बा है, 2 बा, तो यहाँ से 3 गुना 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 अलग अलग बा। अच्छा सुनो, अगर हेवजा 2 रही हेवजा 2 रही नु तो आप 2 लिखते, यहाँ भी 3 होता, 3 होता तो 3 लिखते, लेकिन बीच में 2 है दबा 3 है दबा गुणा कर दिले 6 आ गई। तो चल के यान के जब 6 लिखा गई। आप फैराडे नहीं का मान सबको याद है कितना? 96500 965 96,500 गुण है। आई नाट सेल का मान आ गया 0.34। अब गुणा करो, गुणा क्या करोगे? देखो आई 0 0 6 × 30 के 0, 6 9 54, 54 3 57, 7 57 के 57 लिखा जाए माइनस में, इतना ही ना हो। अरे 6 0 0 6 0 0 6 × 30 के 0, 6 36 3 39 के 9, 6 9 54, 3 57 है के 10 हटा दो, तो 0 कोई मोल नहीं है 100,
तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो -5 7 9 0 गुणे 34, अब हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मान लो कि टाइम लगेगा तो आपको लिख देते हैं, आ जाएगा कितना, आ जाएगा -196860 जूल प्रति मोल। हो गया आंसर, बन गया। समझिए भाई, बहुत सिंपल था, नोट कर ले इसको भी। तब एगो तीसरा निकालते हैं, इनमें इतना सवाल दिलवे, एगो में 3 में निकालना है आपको। आइए चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो सुनो, अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो अब आपको निकालना है का चीज है, मिटा दी ना तने किनारे के लिख लेबे के मनवा कितना आइल बा, डेल्टा जी नाट का -196860, इतना आपका आ गया। चलिए और कुछ ना हो तो कुछ ना हो, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन गुजरात जीत गया IPL, ही बात है। देखे थे ना, इस साला लखनऊ हार गए, एक गजन में। अच्छा लगा। आइए, हाँ तो सुनो कैसे हल करोगे। सुनो, जब आपको डेल्टा जी नाट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आ जाओ। आए ना ना, कैसे निकालना है अब आपको। देखो इसको एक और फार्मूला होता है निकालने के लिए, याद रखेंगे सब लोग कैसे निकालेंगे। सुनो, डेल्टा जी नाट बराबर -2.303 RT log 10 KC होता है। यह भी एक सूत्र होता है, नोट कर लेना। हम जानते हैं सूत्र कब यूज करेंगे ये। अच्छा, एक ये भी सूत्र होता है, देख लेना, ये भी होता है, लेकिन ई सेल आपको नहीं मालूम है, ये गजन बा। ई सेल मालूम है क्या ना, ई नाट सेल मालूम है आपको, तो हाई सूत्र यूज करेंगे, इससे ही फायदा होगा कि डेल्टा जी नाट का मान आपके पास उपस्थित है ना। और अगर हल करिएगा तो log 10 KC का, देखिए क्या निकालेंगे पहले, एक पीछे रीजन का है, देखिएगा मान भरे का इसके जगह पर हव का इतना आया है -196860, ऐसा बटा में -2.303 बटा में आर का मान याद हो, आर का मान 8.314 होता है, याद कर लीजिएगा। और टी का मान 298 केल्विन पहले ही दे दिला बा, बराबर log 10 KC। एक बार समझ लो, क्या समझोगे। हाई जैसे है वैसे ही लिख दिया आपने। हाई तो मान लीजिए पहले से उपस्थित है, आई आर आपके पास आ गया 8.314, हाई आपके पास टेम्परेचर आ गया 298 केल्विन, बराबर log 10 KC आ गया। अब भाई पूरा आई माइनस माइनस कट गया। आप हल करना जानते होंगे, गुणा वुणा हटा उठा के जब हल करेंगे तो एक मान आएगा, देखिएगा ध्यान से, 34.5014 बराबर log 10 KC हो गया। मान इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। एक बार बात समझो, जब लाग के इधर लेकर आते हैं तो किस में बदलता है, एंटी लाग में, तो ये आपका आ जाएगा एंटी लाग। हाँ देखिए, लाग इधर है तो एंटी लाग, टी नहीं रखेंगे, 34.5014 बराबर का आ गया KC। अब आपके पास किताब है ना, तो अब फिर आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया था एंटी लाग को कैसे देखा जाता है। मैथमेटिक्स वाले याद रखिएगा, जब आप बैठेंगे ना बीटेक वगैरह में तो इस टाइप के सवाल आता है। तो दशमलव के बाद है 5 0 देख रहे हैं ना, तब 50 के 1 में देख लो, फिर 4 में देख लो, किताब है ना। एक मिनट की, हाँ जी नमस्ते। साला क्या करना है, देखो किताब में निकाल लो सब लोग, का छी देखो निकालो, गण प्रतिलघु है क्या लिखल है, प्रतिलघु गणक देख लो। एकरे के अंग्रेजी में कहल जाला का छी, एंटी लाग। हिंदी में प्रतिलघु गणक, अंग्रेजी में क्या कहल जाए, एंटी लाग। तो 50 के लोग था 10.50 है क्या बारे ऊपरे बा, हाँ 10.50 देखिए 10.50 को आ किस में देखना, 1 में, तो 1 में कितना दलबा 3170, भाई 3170 दिया है, 3170। फिर 4 महीने देखा, 4 में 4 में ही में ना देखल जाई, 4 में ही में देखल जाई, ही में 1 2 3 4, तब का पहले आपका उसमें देखेंगे और दूसरा का 4 में आता ना, तो कितना दलबा 3, तो कितना हो गया वो 31 31 73 31, हाँ जो आ जाई 31 73। तो सुने इधर, तो यह का लिखा जी पूरा हटी
तो देखा 3.31 आएगा ना, 31 73 आएगा 3.173 आएगा लिखा है, दशमलव माने एक अंक बाद दशमलव लगा के तब आपके 10 के ऊपर 34 आ जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा KC, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं KC बराबर 3.173 गुणे 10 के ऊपर 34, इतना आपका आंसर आएगा। जितना ही रहेगा ना आगे वो घात के ऊपर चल जाएगा, जितना आगे रहेगा घात के ऊपर चला जाएगा। 35 है तो 35, 40 होगा 40, 34 होगा 34, जितना रहेगा उतना घात के रूप में चला जाता है। हाँ, नोट कर लीजिए इसको।